हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, टाइम एंड डिस्टेंस। तो अभी तक हमने टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, ये दोनों चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। तो आप चाहें तो इसे डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हमने उनको पढ़ा है, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में एक ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो टाइम एंड वर्क के हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अगर आप टाइम एंड वर्क पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा ही होगा, क्योंकि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जो टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, जैसा कि हम हर एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और एडवांस यानी जो क्वेश्चन से लेटेस्ट क्वेश्चन जो एसएससी में पूछे जा रहे हैं, उनको भी हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो टाइम एंड डिस्टेंस अगर कोई पहले कभी नहीं स्टार्ट किया है, नहीं पढ़ाई किया है, कुछ नहीं जानता, कोई बात नहीं, आज हम बिल्कुल ज़ीरो से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें टाइम एंड, इस चैप्टर का नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। यहाँ पर स्पीड मेंशन नहीं है, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड नहीं है, क्योंकि स्पीड हम डेराइव करते हैं। स्पीड कोई फंडामेंटल चीज़ नहीं है जो लिख दी जाए, इसलिए नाम रखा गया है टाइम एंड डिस्टेंस। देखिए कैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जैसे मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये बी है। अब ए और बी के बीच में कुछ डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है? हम कह लेते हैं ए और बी के बीच में डी डिस्टेंस है। ए और बी के बीच में क्या है? डी डिस्टेंस है, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहां से ए से स्टार्ट करे और बी तक जाए तो उसे कुछ तो टाइम लगेगा। इस डी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा। हमने कह दिया डी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए टी टाइम लगा। कितना टाइम लगा? टी टाइम लगा। ए से बी तक जाने के लिए टी टाइम लगा। जो ऑब्जेक्ट ए से बी तक जा रही है वो टी टाइम लगा उसको, और इस डी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। अब आप ध्यान से देखना, हम यहाँ पर स्पीड डेराइव कर रहे हैं कि स्पीड होती क्या है। सबसे पहले तो हमें यही चीज़ जानना होगा, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस तो हमें समझ में आता है कि हाँ, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा होगा, वो ये वाला टाइम है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस होगा, वो डी डिस्टेंस है। लेकिन स्पीड क्या है? आज तक आप स्पीड जो सीख रहे थे, जैसे मान लो कि स्पीड में दे देता था क्वेश्चन में 40 किलोमीटर पर आवर, तो क्या हुआ इसका मतलब? कि हो सकता है कि बहुत से लोगों को ये चीज़ समझ में ना आए। तो हमने जैसा कि बताया कि बिल्कुल जीरो से सीखेंगे, इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर स्पीड सीखेंगे। व्हाट इज स्पीड, क्या होती है स्पीड, उसे हम जान रहे हैं यहाँ पर। तो हमने आपको बताया कि ये जो डी डिस्टेंस है, कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक ट्रेवल करती है तो डी डिस्टेंस कवर करेगी, और ये टोटल टाइम कितना लिए? टी टाइम लिए, ठीक है। तो टी टाइम में, यानी टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है बॉडी, ऑब्जेक्ट? डी डिस्टेंस। टी टाइम लग गया है इस डी डिस्टेंस को कवर करने में। इस डी डिस्टेंस को चलने में बॉडी को या ऑब्जेक्ट को टी टाइम लगा है। हम ये जानना चाहते हैं कि यूनिट टाइम में कितना चली होगी वो ऑब्जेक्ट। तो अगर टी टाइम में डी डिस्टेंस ट्रेवल करी तो यूनिट टाइम में कितना चली होगी? तो आप कहेंगे डी अपॉन टी। यूनिट टाइम में कितना चली? डी अपॉन टी चली डिस्टेंस, ठीक है। और यूनिट टाइम में चली गई जो डिस्टेंस है, यूनिट टाइम में चली गई जो डिस्टेंस है, इसी को हम कहते हैं स्पीड। यानी डी अपॉन टी क्या चीज़ है? डी अपॉन टी कुछ नहीं, इसी को स्पीड कहा जाता है। इसी को स्पीड कहा जाता है, ठीक है। इसलिए फॉर्मूले में फॉर्मूला क्या निकल के आता है? फॉर्मूला इसीलिए निकल के आता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और यह एक इकलौता फॉर्मूला है जो पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूला चलेगा, ठीक है। कोई अलग से यहाँ फॉर्मूला आने वाला नहीं है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला ही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे हम, सिर्फ यही। इसीलिए स्पीड को कहा जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। क्योंकि इसका मतलब ये बात समझ में आ गई कि ऑब्जेक्ट एक यूनिट डिस्टेंस, एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वही स्पीड होगी। भाई यहाँ पर हमने बताया ना कि टी टाइम में डी डिस्टेंस, तो यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, स्पीड कुछ और नहीं, यूनिट टाइम में चली गई दूरी वही स्पीड है। यूनिट टाइम में चली गई दूरी, डी अपॉन टी वही स्पीड हो जाती है, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर ऑब्जेक्ट चलती है और 10 घंटे में चलती है, तो 10 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है 10 घंटे में, तो ऐसे कैंसिल करेंगे तो उसकी स्पीड हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब समझे आप? इसकी स्पीड हो गई 5 किलोमीटर पर आवर। हम ये जानना चाहते हैं
इसका मतलब ये हो गया कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया कि 1 घंटे में वो ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है? 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलती है। 5 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1 घंटे में 5 किलोमीटर ऑब्जेक्ट चल रही है, वही होती है स्पीड हमारी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि स्पीड क्या होती है। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, तो स्पीड के 2 यूनिट होते हैं। अब स्पीड यूनिट में लिखा जाता है, कुछ लोग स्पीड को किलोमीटर पर आवर में लिखते हैं, कुछ क्वेश्चंस में किलोमीटर पर आवर होती है और कुछ क्वेश्चंस में आपको दी जाती है मीटर पर सेकंड में। भाई कुछ क्वेश्चंस में किलोमीटर पर आवर होती है, मीटर पर सेकंड। तो 2 यूनिट में स्पीड जो है एक्सप्रेस की जाती है। ठीक है, 2 यूनिट में, किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में। एस आई यूनिट जो होती है स्पीड की, एस आई यूनिट वो होती है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्या होती है? एस आई यूनिट ऑफ स्पीड। एस आई यूनिट क्या होती है? स्पीड की एस आई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये एस आई यूनिट होती है। लेकिन अब किलोमीटर पर आवर में है और अगर आपसे सवाल पूछा गया है मीटर पर सेकंड में, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो कि यहाँ 36 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड क्या है? 36 किलोमीटर पर आवर, और आपसे पूछा गया कि 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, यानी एस आई यूनिट में कन्वर्ट करो। तो आपको करना क्या है? 36 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो 18 दूना 36, 5 दूना 10, तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आया होगा, ये 5/18 से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 5/18 से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब अब हम देते हैं आपको। ऐसे नहीं कि कोई बात डायरेक्ट हमने लिख दी 5/18 से मल्टीप्लाई करना है इससे और ये आ जाएगी मीटर पर सेकंड में, क्यों आ गई? ठीक है, तो इस सवाल का जवाब ये है, 1 मिनट हम इसको पूरा डिराइव करके दिखाते हैं कि क्यों 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पीड क्या थी ऑब्जेक्ट की? 36 किलोमीटर पर आवर। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। हमें इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, जो कि एस आई यूनिट ऑफ स्पीड होती है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस किलोमीटर को चेंज करते हैं। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। और 1 घंटा यहाँ लिखा हुआ है, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो आप कहेंगे 60 × 60 सेकंड। ठीक है, 60 × 60 सेकंड, 1 घंटे में इतने सेकंड होते हैं। अब कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया? किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, हावर से आवर कैंसिल हो गया, और कितना आ गया? तो आप देखो इसे इधर इधर हम इतना अगर सॉल्व करेंगे, इतना अगर हम सॉल्व करेंगे, तो आप देखो यहाँ पर कि ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, तो 6 त्रिक 18 और 5, तो 36 गुणे कितना आ गया? 5/18। 6 त्रिक 18 आ गया ना, 5/18। और ये ऊपर मीटर है और ये सेकंड है, तो स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। ठीक है, स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने 5/18 हम कैसे ड्राइव करके लेके आए हैं। तो अब आपको यह बार बार ये प्रोसेस नहीं करना है, एग्जाम में बार बार ये प्रोसेस नहीं करना है। ये तो बहुत जल्दी प्रोसेस करना होगा आपको कि 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो ये प्रोसेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप सीधे अब क्या करना कि अगर कोई भी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर ऐसे किलोमीटर पर आवर में दी गई है, तो आप सीधे 5/18 से मल्टीप्लाई करो, वो मीटर पर सेकंड में कट जाएगी, मतलब कन्वर्ट हो जाएगी। अब 18 दूना 36, तो 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है, तो उसे मीटर पर सेकंड में जब आप कन्वर्ट करोगे तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर 10 मीटर पर सेकंड है, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है और आपको ज़रूरत है किलोमीटर पर आवर में, तब क्या करेंगे? तो इसे 5/18 से नहीं करेंगे, इसे करेंगे 18/5 से, उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसे पलट देंगे। ये जो 5/18 ये एक मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर होता है कि किलोमीटर पर आवर को सीधे डायरेक्ट ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन अगर आपने इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो ये मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बना देगा। ठीक है, 5 दूना 10, 18 दूना 36,
तो 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ये बहुत ही बेसिक बातें हैं, ठीक है, बहुत जल्दी ये सिखा दी जाती है। क्लास 5th 6th क्लास में ये लोगों को सिखा दिया जाता है कि 5/18 एक मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर होता है जब किसी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ले जाना हो। ठीक है, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में ले जाना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये बहुत ही बेसिक बातें थी। अब हम कुछ क्वेश्चंस, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन, डायरेक्ट फॉर्मूले पर क्वेश्चन होगी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, देखिए कैसे सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं, और वो सवाल डायरेक्ट एसएससी ने पूछे हैं, इसी फॉर्मूले पर सवाल पूछे। चलते हैं हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो सवाल है हमारे पास, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट द रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। एट द रेट ऑफ मतलब ट्रेन की स्पीड दी गई है, कितनी दी गई है? 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 45 किलोमीटर पर आवर। तो हम तुरंत समझ गए कि ट्रेन की स्पीड क्या है, 1 घंटे में ट्रेन 45 किलोमीटर जाती है। अब स्पीड का मतलब यही होगा, ठीक है, कि 1 घंटे में 45 किलोमीटर पर आवर जाती है। आपके दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए। 45 किलोमीटर 10 मीटर पर सेकंड, तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि 1 सेकंड में इसका मतलब ऑब्जेक्ट 10 मीटर जाती है। ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड है, क्या है स्पीड? 45 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में ट्रेन 45 किलोमीटर ट्रेवल करती है। हाउ मेनी सेकंड इट विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 4/5 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 4/5 किलोमीटर का डिस्टेंस इसे ट्रेवल करना है, तो कितने सेकंड लगेंगे इसको? आप देख रहे हो कि सवाल में किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर दे रखा है, लेकिन आपसे पूछा है कि कितने सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ट्रेन, इतना से डिस्टेंस, और वो भी सेकंड में आंसर पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्या है? ट्रेन की स्पीड है, ये क्या है? डिस्टेंस, और हमसे पूछा है टाइम, और टाइम वो भी सेकंड में पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 45 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 45 × 5/18, अभी इसलिए हमने सिखाया था ये। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 3 × 6 = 18, 3 × 3 3 × 5 = 15, 3 दूना 6, 3 × 5 = 15। ठीक है, तो 5 × 5 = 25/2। इसका मतलब ट्रेन की स्पीड अगर हम मीटर पर सेकंड में देखें तो कितनी है? 25/2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसे अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का तरीका सिंपल सा तरीका है। ठीक है, 1 किलोमीटर × 1000 मीटर, तो ये किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, और 5 दूना 10, तो कितना आ गया? 4 दूनी 8, 800 मीटर आ गया। ठीक है, तो आपके पास क्या है? स्पीड है 25/2 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस है आपके पास 800 मीटर ट्रेवल करना है। आपसे पूछा गया कितना टाइम लगेगा, तो टाइम पूछा गया, तो हमें फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम निकालना है, तो यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम लिखेंगे तो टाइम उधर जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है 800 मीटर, 800 मीटर, और टाइम कितना है, डिस्टेंस, स्पीड कितनी है 25, टाइम तो निकालना है, तो 25/2, तो कितना आ जाएगा? 800/25 × 2, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा उधर। ठीक है, 25 × 3 = 75, 5 25 दूना 50, 32 दूना 64, 64 सेकंड का टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने में? एक ट्रेन जो इस स्पीड से जा रही है, इस डिस्टेंस को कवर करने में इसे 64 सेकंड का टाइम लगेगा। ये सवाल इस तरह से होगा। तो ये सवाल बहुत सिंपल सवाल था, लेकिन ये कन्वर्जन अगर आपको आता है तो आप जल्दी कर लोगे। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, जैसे ये कन्वर्जन आप ना करें, पहले ही डायरेक्ट निकाल दें यहाँ से, स्पीड और टाइम डिस्टेंस दे रखी है, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला, ये दूसरा तरीका है। ठीक है, ये कन्वर्जन बाद में हम कर लेंगे, पहले नहीं। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है? 4/5, 4/5 डिस्टेंस है, टाइम हमें निकालना है, और स्पीड दे रखा है कितना? 45। ठीक है, 45, तो यहाँ से आप ये करेंगे 4/5 × 45 × t। अब यहाँ से टाइम निकल आएगा, टाइम यहाँ से कितना निकलेगा? आवर में टाइम निकलेगा। ठीक है, फिर वो जो टाइम आवर में होगा उसको सेकंड में बनाना पड़ेगा। तो आप इस तरह से भी जा सकते थे और ऐसे भी सवाल को कर सकते थे, लेकिन आंसर दोनों तरफ से 64 सेकंड ही आएगा। ठीक है,
तो अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, एन एथलीट रन 200 मीटर रेस इन 24 सेकेंड्स, हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। जो भी अभी तक हमने सीखा है उसी बेसिक, जो अभी हमने सीखा है बेसिक चीज़, उसी पर क्वेश्चंस अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सवाल में है कि एथलीट रन 200 मीटर रेस इन 24 सेकेंड, यानी 200 यानी डिस्टेंस क्या है, 200 मीटर की रेस जो है वो कितने 24 सेकंड में रन करता है। तो टाइम दे रखा है कितना, 24 सेकंड में। अब आपसे पूछा है स्पीड, लेकिन किलोमीटर पर आवर में स्पीड पूछा है। तो हमें पता है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ पर है 200 मीटर, तो डिस्टेंस 200 मीटर रख देंगे, और टाइम यहाँ पर है 24 सेकंड में, तो ये 24 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया डिस्टेंस, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आ गया मीटर पर सेकंड में। लेकिन आपसे मीटर पर सेकंड में नहीं पूछा, आपसे किलोमीटर पर आवर में पूछा है। तो हमें पता है कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 200 अपॉन 24 इंटू 18/5। अभी हमने बताया था, जो चीज़ें बताई थी सिर्फ वही अभी चल रहा है, ठीक है, कि 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये किलोमीटर पर आवर में आ गई, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 5 चौक 20 और 4 धाम 40, ठीक है। तो 10 से 30 आ जाएगा। तो 30 किलोमीटर पर आवर, यानी इस जो एथलीट है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और आपसे यही पूछा था कि एथलीट की जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में बताओ, तो यही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, द स्पीड ऑफ अ बस इज 72 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन 5 सेकेंड इज। देखिए बस की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, बस की स्पीड कितनी, 72 किलोमीटर पर आवर। तो हमें ये समझ में आया कि 72 किलोमीटर बस जाती है 1 घंटे में, ठीक है, ये स्पीड है बस की। और सवाल में पूछा है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन 5 सेकेंड, यानी टाइम दे रखा है कि 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस बस ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में। पहले तो हम इसे मीटर पर सेकंड में कर ले, यूनिट बराबर कर ले, उसके बाद, ठीक है। तो हमें पता है कि 72 को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ले जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 18 चौको 72, 5 चौको 20, यानी 20 मीटर पर सेकंड में आ गई। तो स्पीड आपके पास है 20 मीटर पर सेकंड, टाइम आपको पता है और डिस्टेंस आपको निकालना है। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 20, टाइम कितना है 5, तो 20 पंचे 100 मीटर आ जाएगा। यही है आपके सवाल का उत्तर है, ठीक है। 100 मीटर ट्रेवल करेगी बस। तो आपने देखा कि किस तरह के सवाल एसएससी में पूछे गए हैं, और ये जो भी सवाल यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं ये सब एसएससी के CHSL या CGL में आए हुए सवाल हैं, ठीक है। बहुत ही प्रीवियस ईयर में सवाल आए हैं, बहुत ही बेसिक सवाल पूछे गए हैं। डायरेक्ट सवाल कभी कभी वो पूछ लेता है, तो वो सवाल हमने यहाँ पर उठाए हुए हैं, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस पे। तो अगला क्वेश्चंस लगाने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, अब हमें क्या जानना है। अभी हमने बहुत ही बेसिक सी बातें कर ली, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला यही लगेगा, और कुछ बेसिक बातें की कन्वर्जन वाली, ठीक है। अब हमें क्या जानना है, तो आप देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि 2 आदमी हैं, एक ए है एक बी है। ये ए किसी डिस्टेंस को 10 घंटे में कवर करता है। ए किसी डिस्टेंस को, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, सवाल नहीं लगा रहे हैं। ए किसी डिस्टेंस को 10 घंटे में कवर करता है, उसी डिस्टेंस को बी 15 घंटे में कवर करता है। बात समझ में आई? अच्छा, जो लोग टाइम एंड वर्क स्टडी किए हुए हैं हमसे, वो तुरंत समझ गए होंगे कि टाइम एंड वर्क टाइप का कुछ सवाल है कि 10 घंटे में ए किसी काम को करता है, बी उसी काम को 15 घंटे में करता है। उसी कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पर रिलेट करेंगे। तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग में बोला था कि टाइम एंड वर्क का 1-2 कॉन्सेप्ट हो सकता है कि यहाँ पर यूज़ आए, मतलब हम करेंगे, और हो सकता है समझ में आपके ना आए, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क पढ़ना मस्ट है, पढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ तो हम बिल्कुल ज़ीरो से
सवाल सॉल्व कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ए किसी डिस्टेंस को कवर करता है कितने, यानी ट्रेवल करता है 10 घंटे में, वहीं अगर हम बी देखें तो उसी डिस्टेंस को 15 घंटे में कवर करता है, ठीक है। अगर 10 और 15 का हम एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा, 10 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 30। तो वो जो डिस्टेंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो ट्रेवल कर रहे हैं उसको कवर कर रहे हैं, वो 30 किलोमीटर है। तो अगर 10 घंटे में 30 किलोमीटर ए जाता है, 10 घंटे में 30 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, तो आप कहेंगे 10 तियां 30, 1 घंटे में। तो 1 घंटे में चली गई दूरी तो स्पीड होती है, 1 घंटे में चली गई दूरी तो स्पीड होती है। अभी अभी हमने सीखा कि 1 घंटे या 1 सेकंड में चली गई दूरी स्पीड होती है। तो हमने क्या किया कि 10 घंटे में 30 किलोमीटर अगर जाता है ए, 10 घंटे में 30 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना जाता है, तो 3 किलोमीटर, यानी ए की स्पीड हो गई 3 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 3 किलोमीटर जाएगा तो ए की स्पीड हो गई 3 किलोमीटर पर आवर। हम क्या सीखना चाहते हैं, अब यहाँ से एक बेहतरीन एक अच्छा सा रिजल्ट निकल के आएगा, जिसका हम सवालों में बहुत ज़्यादा एसएससी इसी कॉन्सेप्ट पर सवाल पूछता है, ठीक है। तो 15 घंटे में आप भी देखो, 15 घंटे में इसी डिस्टेंस को कितने 15 घंटे में ट्रेवल करता है, 15 घंटे में 30 किलोमीटर। बी ट्रेवल करता है 15 घंटे में 30 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 15 दूना 30 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर पर आवर। तो बी की स्पीड निकल आई 2 किलोमीटर पर आवर। जो भी लोग टाइम एंड वर्क पढ़े हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो 1 मिनट के लिए हम यहाँ पर टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि किसी काम को ए करता है 10 दिन में, उसी काम को बी करता है 15 दिन में। तो 10 और 15 का हम जब एलसीएम लेते थे तो 30 मिलता था, हम कहते थे कि 30 यूनिट का टोटल वर्क आ गया। तो 10 दिन में 30 यूनिट का काम, तो 1 दिन में 3 यूनिट का काम, 15 दिन में 30 यूनिट का काम, तो 1 दिन में 2 यूनिट का काम, यानी 3 यूनिट पर डे काम पर डे और 2 यूनिट पर डे काम। ये ए की एफिशिएंसी होती थी और ये बी की एफिशिएंसी होती थी टाइम एंड वर्क चैप्टर में। अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। टाइम एंड वर्क चैप्टर में ये ए की एफिशिएंसी होती थी, ये बी की एफिशिएंसी होती थी, हम इस तरह से निकालते थे। अब तुम हमसे कोई भी सवाल यहाँ पर पूछ लो, ठीक है, हम यहाँ पर सवाल का जवाब, हर एक सवाल का सवाल दे पाते थे। यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर हमने सिर्फ अप्लाई की, कोई कॉन्सेप्ट में नहीं चेंज है। जो चीज़ें हमने पढ़ी थी सिर्फ उसी चीज़ को हमने यहाँ अप्लाई किया है कि ए 10 घंटे में किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, उसी डिस्टेंस को बी 15 घंटे में करता है। तो हम वो डिस्टेंस निकालना चाहते थे, तो हम इन दोनों का एलसीएम ले ली, इन दोनों का एलसीएम आ गया 30, तो 30 किलोमीटर होगी वो डिस्टेंस। अब 10 घंटे में 30 किलोमीटर, तो 1 घंटे में ए ट्रेवल करेगा 3 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 3 किलोमीटर, और यही ए की स्पीड हो जाएगी। जबकि वहाँ पर ए की एफिशिएंसी हो जाती थी, ये यहाँ पर ए की स्पीड हो गई। बी की स्पीड कैसे हो जाएगी, तो 15 घंटे में 30 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर पर आवर, तो बी की स्पीड हो गई। तो आपने क्या ध्यान दिया, आपने यहाँ भी देखा था कि अगर हम टाइम की बात करें तो 10 और 15 का रेशो, अगर हम टाइम का रेशो ले लें तो देखो कितना आएगा, तो 5 दूना 10, 5 3 15। अगर हम रेशो ले लें तो 2:3 रेशो आएगा टाइम का, और वहाँ टाइम का रेशो जो आता था एफिशिएंसी का रेशो उसके उल्टा होता था। देखो 3:2, तो एफिशिएंसी का रेशो अपने आप 3:2 आ रहा है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर। ठीक वैसे भी यहाँ पर भी हम सीखेंगे। यहाँ पर अगर आप टाइम का रेशो लेते हो, टाइम का रेशो कितना आएगा, 10 और 15 का रेशो अभी हमने निकाला, 10 और 15 का रेशो क्या आएगा, तो 5 दूना 10, 5 3 15। तो टाइम का रेशो कितना आ गया, टाइम का रेशो आ गया 2:3 आ गया। तो इनकी स्पीड का रेशो क्या होगा, तो स्पीड का रेशो देखो 3 और ये 2, तो 3:2 हो जाएगा। तो ये आ गया टाइम का रेशो और ये होगा स्पीड का रेशो। तो आपको समझ में आ गया कि जब कभी भी सेम डिस्टेंस के लिए दो बॉडी के लिए बात चल रही हो, दो ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के लिए बात चल रही हो, दोनों ऑब्जेक्ट के लिए सेम डिस्टेंस की बात चल रही हो, तो वहाँ पर जो टाइम का रेशो होता है और स्पीड का रेशो होता है वो एक दूसरे के उल्टा होता है। जैसे पहले हुआ करता था कि काम तो वहाँ एक ही दिया जाता था, ठीक है, तो यहाँ पर जो है टाइम का रेशो और एफिशिएंसी का रेशो उल्टा हुआ करता था। बिल्कुल ठीक वैसे ही यहाँ पर जब दो ऑब्जेक्ट की बात चल रही हो, या तीन ऑब्जेक्ट नहीं, अभी हम यहाँ दो ऑब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे। तो जब दो ऑब्जेक्ट की बात चल रही हो तो सेम डिस्टेंस के बारे में बताया गया हो, तो टाइम का जो रेशो होगा, टाइम का रेशो 2:3 है, तो स्पीड का रेशो तुरंत आपके समझ में आना चाहिए 3:2 होगा, यानी उल्टा होगा। टाइम और स्पीड का रेशो एक दूसरे के उल्टा होंगे, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे आप हम एक दो सवाल
सबसे ज़्यादा सवाल एसएससी इसी कॉन्सेप्ट पे पूछता है, तो एक दो सवाल हम इस पर सॉल्व करेंगे, तब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम सवाल सॉल्व करेंगे जो कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा। एसएससी CHSL में आया हुआ ये सवाल है, 2 men start together to walk a certain distance, one at the speed of 4 km per hour and another at the speed of 3 km per hour. The former arrive half an hour before the latter. Find the distance. सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये वो डिस्टेंस है जो ये लोग ट्रेवल कर रहे हैं, दो आदमी। ठीक है, एक की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये डिस्टेंस है ए बी। ये डिस्टेंस कितनी? ए बी। ठीक है, ए बी डिस्टेंस को ट्रेवल किया जा रहा है। जो ये चल रहा है एक आदमी जिसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। सवाल में जैसा बताया गया है हमने ठीक वैसे ही बना लिया। ठीक, द फॉर्मर अराइव हाफ एन आवर बिफोर द लेटर। अब देखिए इसमें बताया गया है, अब देखो ए और बी के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस है, ए और बी के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस है अगर, और ये 4 किलोमीटर की स्पीड से आगे की तरफ बढ़ेगा और ये 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, कौन पहले बी पॉइंट पर पहुंचेगा? सिंपल सी बात है, कौन पहले पहुंचेगा? जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी ये वाला पहुंचेगा। तो ये वाला पहले पहुंच जाएगा और ये वाला बाद में पहुंचेगा। इसीलिए सवाल में एक और लाइन मेंशन की गई है, क्या कि द फॉर्मर अराइव हाफ एन आवर बिफोर द लेटर। मतलब जब ये वाला यहाँ पहुँच जाता है, जब ये वाला 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाला यहाँ पहुँच जाता है तो बी ये वाला बाद में पहुँचता होगा। तो कितने टाइम बाद पहुँचता है? तो ये वाला पहुँचता है आधे घंटे के बाद, 30 मिनट के बाद। तो ये डिस्टेंस बताओ, ये डिस्टेंस अगर डी है तो ये डिस्टेंस क्या रही होगी ये बताओ। आपसे ये सवाल किया जा रहा है। तो देखिए बहुत सिंपल सवाल है। हमने क्या देखा कि डिस्टेंस सेम है दोनों का, तो स्पीड का रेशियो कितना आ गया? तो स्पीड का रेशियो 4:3 हो गया। ध्यान से समझना, स्पीड का रेशियो कितना हो गया? 4:3 हो गया। और डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो 4:3 है तो टाइम का रेशियो 3:4 हो जाएगा। अभी अभी हमने बताया कि स्पीड का जो रेशियो होता है उसके उल्टा रेशियो में टाइम का रेशियो होता है। अगर टाइम का रेशियो पता है तो उसके उल्टा रेशियो में स्पीड का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर सेम है। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो 4:3 है तो टाइम का रेशियो 3:4 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में, टाइम के बीच में कितना का डिफरेंस है? तो आप कहेंगे इन दोनों टाइम के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 1 यूनिट का। डायरेक्ट नहीं बता सकते, ये 1 यूनिट का है, जबकि 1 यूनिट सवाल में बताया है 30 मिनट। ठीक है, सवाल में बताया है कि 1 यूनिट, भाई इसकी स्पीड कितनी है? 4, इसकी स्पीड 3 है तो 4:3 है। तो 4 वाले को टाइम कितना लगेगा? 3 यूनिट लगेगा। ये एग्जैक्ट टाइम तो है नहीं, जबकि ये एग्जैक्ट स्पीड तो है। स्पीड का रेशियो जो है एग्जैक्ट है, लेकिन टाइम का रेशियो एग्जैक्ट नहीं है। तो इसकी स्पीड है 4, जबकि टाइम इसे कितना लग रहा है? 3। देखो कम टाइम लग रहा है, जबकि इसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, इससे टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है? तो ज़्यादा टाइम में से अगर हम कम टाइम निकालेंगे तो कितना बचेगा? 1 यूनिट। जबकि 1 यूनिट रखा 30 मिनट, क्योंकि इसे 30 मिनट ज़्यादा लगता है, बाद में पहुँचता है। तो 1 यूनिट 30 मिनट के बराबर, तो 3 यूनिट 1 यूनिट 30 मिनट के बराबर, तो 3 यूनिट 90 मिनट के बराबर, यानी 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। ठीक है, तो 90 मिनट के बराबर आ जाएगा। 90 मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? भाई 90 मिनट है, इसको आवर में कन्वर्ट करोगे तो 3/2 आवर आ जाएगा। 90 मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे 3/2 आवर आ जाएगा। ठीक, अब देखो हमें पता क्या है? हमें क्या पता है? हमें स्पीड पता है 4 किलोमीटर पर आवर। अगर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई आगे जाता है और इतने टाइम तक चलता है तो डिस्टेंस निकल आई। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। और हमें स्पीड पता है क्या? 4 किलोमीटर पर आवर, ये रियल स्पीड है। तो 4 किलोमीटर पर आवर, यहाँ 4 रख देते हैं। और इसे जाने में कितना समय लगा? 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू हमें पता है कितना? 3/2 आवर। तो 3/2 आवर, तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। यही हमारे सवाल का उत्तर होगा। यानी ये जो डिस्टेंस कितनी होगी? 6 किलोमीटर डिस्टेंस होगी।
यही आपसे पूछा गया था। कुछ लोग कहेंगे नहीं हम इस तरह नहीं करना चाहते, हम इससे पता करना चाहते हैं, तो इससे भी पता कर लो, क्योंकि दोनों चल रहे हैं सेम डिस्टेंस से, तो इधर से भी पता कर सकते हो। देखो कैसे, 1 यूनिट बराबर है 30 मिनट, तो 4 यूनिट बराबर कितना होगा, 1 यूनिट 30 मिनट के बराबर है, तो 4 यूनिट की वैल्यू होगी 120 मिनट। ठीक है, तो 4 यूनिट बराबर होगी 120, 4 × 12 हो जाएगा 120 मिनट। तो 120 मिनट को आवर में अगर कन्वर्ट करोगे तो 2 घंटे आ जाएगा भाई, 60 मिनट का 1 आवर, तो कितना आ जाएगा, 2 घंटे आ जाएगा। ठीक है, अब इस स्पीड से कोई बॉडी आगे ट्रेवल कर रही है, ये ऑब्जेक्ट है मतलब 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर कोई आदमी इस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और 2 घंटे तक ट्रेवल करता है, तो कितना डिस्टेंस करेगा, तो वही है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड यहाँ हमें पता है 3 और टाइम 2 आवर है, तो 3 × 2 3 × 6 किलोमीटर, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यहाँ से भी आंसर आ सकता था, तो इधर से भी ला सकते हो, इधर से भी ला सकते हो। और आज के शॉर्ट्स में हमने एक अपलोड किया, यही क्वेश्चन अपलोड किया 1 मिनट में कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर इस सवाल को लगाने में हमें हो सकता है 2 से 3 मिनट लग गए हों। ठीक है, लेकिन यहाँ हम समझ रहे हैं, बिल्कुल डिटेल में चीज़ें हमने बताया ना, बिल्कुल बेसिक से जीरो में, बिल्कुल जीरो से और डिटेल में बिल्कुल सीखेंगे, एक एक चीज़ को सीखेंगे। तो जब हम सीख रहे हैं तो समय लेंगे, अच्छा समय देंगे और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, लेकिन इसी क्वेश्चंस को अगर आप आज के शॉर्ट्स में जाके देखें तो वहाँ पर जो है इसको हमने 1 मिनट में सॉल्व करके दिखाया है कि कैसे 1 मिनट में सॉल्व करेंगे सवाल को। ठीक है, तो एट द एंड एग्जामिनेशन में हमें 1 मिनट में ही सवाल लगाना है, तो प्रैक्टिस अभी से करनी होगी हमें, इसलिए हमने इसको शॉर्ट्स में आज 1 मिनट में सॉल्व करके दिखाया भी है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जैसा इससे पहले जैसे हमने कॉन्सेप्ट सीखा, ठीक उसी कॉन्सेप्ट पे बेस ये सवाल है। ठीक, अगले सवाल पे हम चलेंगे। अगला सवाल है, अ मैन इज वॉकिंग एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स अ रेस्ट फॉर 5 मिनट। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये पूछा गया है, और हर 1 किलोमीटर पर 5 मिनट का वो रेस्ट करता है। देखिए कैसे सवाल को लगाएंगे। अ मैन इज वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर। ठीक है, और 5 किलोमीटर डिस्टेंस, चलिए बना लेते हैं 5 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये बन गया 5 किलोमीटर। ये एक आ गया, 1 2 3 4 5, 5 किलोमीटर बन गया। ठीक है, और इस आदमी की जो स्पीड है वो कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। इस आदमी की कितनी स्पीड है, 10 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, और इसे 5 किलोमीटर ट्रेवल करना है। हर किलोमीटर के बाद ये 5 मिनट का ब्रेक लेता है। ठीक है, तो अगर स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस यहाँ पर दे रखा है 5 किलोमीटर का, डिस्टेंस 5 किलोमीटर का दे रखा है, तो हमें पता है कि स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, कितना टाइम लगेगा इसे ट्रेवल करने में। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना आ गया यहाँ से, डिस्टेंस 5 किलोमीटर अपॉन स्पीड, तो स्पीड है 10, 5/10 यानी 1/2, 1/2 आवर। 1/2 आवर मीन्स 30 मिनट का टाइम लगेगा इसे। ठीक है, लेकिन ये हमारे सवाल का उत्तर नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए, ये तो तब है जब ये डायरेक्ट ट्रेवल करता चला जाए, सीधे यहाँ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डायरेक्ट चलता चला जाए, कहीं ना रुके, तब तो इतना टाइम लगेगा। लेकिन वो हर 1 किलोमीटर के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेता है, तो ये रियल टाइम, ये एग्जैक्ट नहीं। ऑप्शन में ये दे रखा है, सीजीएल में आया हुआ सवाल है ये, ऑप्शन में 30 मिनट दे रखा है, लेकिन डायरेक्ट हम स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सवाल में बोला है कि हर किलोमीटर पे ये 5 मिनट का ब्रेक लेता है। अब ये यहाँ से स्टार्ट करेगा और जब ये 1 किलोमीटर यहाँ पर चलेगा, ये 1 किलोमीटर है, जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो यहाँ पर आएगा, 5 मिनट का ब्रेक लेगा यहाँ पर। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेगा यहाँ पर। फिर उसके बाद जब ये यहाँ से स्टार्ट करेगा, फिर यहाँ पर आएगा 1 किलोमीटर चलने के बाद, तो फिर ये 5 मिनट का ब्रेक लेगा।
फिर यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ तक आएगा 1 किलोमीटर चलने के बाद, तो फिर ये 5 मिनट का यहाँ ब्रेक लेगा। फिर यहाँ से स्टार्ट करेगा 1 किलोमीटर चलेगा तो फिर यहाँ 5 मिनट का ब्रेक लेगा, और फिर यहाँ से स्टार्ट करेगा यहाँ तक आएगा तो अब आगे ब्रेक ले, हमें उससे मतलब नहीं। ठीक है, तो कितने ब्रेक हो गए, तो देखो कितने ब्रेक हुए, 1 2 3 4 ब्रेक हुए नहीं, 4 ब्रेक हुए, 1 2 3 4 ब्रेक हुए। यहाँ से तो वो जर्नी स्टार्ट कर रहा है, जर्नी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, तो इसके बाद ब्रेक का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो इसका मतलब 4 ब्रेक हो गए, और हर एक ब्रेक पर कितना टाइम लेता है, 5 मिनट का। तो 5 मिनट रुकता है और 4 ब्रेक हो गए, तो 5 चौको 20 मिनट है, तो 20 मिनट तो वो रुका ही रहा और 30 मिनट वो चला, तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम, तो उसे टोटल टाइम 5 किलोमीटर की जर्नी ट्रेवल करने में कितना लगेगा, तो 30 मिनट तो इसे ऐसे ही लग रहा था डायरेक्ट अगर चलता, और 20 मिनट तो ये रुका ही रहेगा, तो 30 20 50 मिनट का इसे टाइम लगा, और यही हमारे सवाल का सही उत्तर है। ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो जब भी कभी भी इस तरह का सवाल आ जाए, ठीक है, अगर यहाँ देखो आप 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कराना था, तो आपने 5 किलोमीटर पर लिख के बिल्कुल बना के एकदम कर लिया। ठीक है, अगर ये 50 दे देगा तो क्या लिख के आप कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते। तब कैसे सवाल करेंगे, डायरेक्ट कैसे सवाल करेंगे, तब बताइए कैसे सवाल करेंगे। तब आपको कुछ नहीं करना, कितने, अगर 50 किलोमीटर हर किलोमीटर की बात कर रहा है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि 50 में से 1 माइनस करेंगे कितना, 49 आ जाएगा। जैसे 5 में से 1 माइनस करो तो कितना आ गया, 4, और कितने का टाइम का ब्रेक ले रहा है, तो 5 मिनट का ब्रेक ले रहा है। आप देखेंगे तो 5 मिनट का ब्रेक ले रहा है, और टोटल 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर दी, तो 5 माइनस 1 लिखा हुआ है, तो ये टोटल टाइम यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट, और ये जो टाइम लग रहा था उसमें ऐड कर देंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये बातें अच्छे से समझ में आई होंगी, और आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। बहुत ही बेसिक जो कहते हैं फंडामेंटल चीज़, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस की जो हमने सीखी आज, बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल चीज़ें सीखी। तो अब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे हम अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, कई सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक है, तो अगर आपको बिल्कुल डिटेल में सीखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जो एसएससी का मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं और डिटेल में सीखना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज सीखना चाहते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि 1 घंटा टाइम एंड वर्क पढ़ा दिया, पूरा चैप्टर भी नहीं कंप्लीट किया, दूसरा चीज़ पढ़ा दिया। आपने देखा होगा कई सारे चैनल पर अलग अलग चैप्टर को कवर किया जा रहा है, जल्दी से जल्दी चैप्टर कवर कर लें, लेकिन यहाँ पर हम आपको इसीलिए तो 4 से 5 से 10 ऐसे चैप्टर हैं, जैसे टाइम एंड वर्क अगर आप देखेंगे तो 11 वीडियोस में हमने उसको कंप्लीट किया हुआ है। टाइम एंड वर्क हर एक कॉन्सेप्ट को हमने वहाँ पर टच किया है, हर एक कॉन्सेप्ट के सवाल डिटेल में सॉल्व किए हैं। तो अगर आपको डिटेल में ऐसे पढ़ना है एसएससी का मैथमेटिक्स, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।